बिहार चुनावी साल में हर एक राजनीतिक दल अपना वोट बैंक साधने में जुटी हुए है। इसी कड़ी में हम चरिया व्यापी विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी हम चरिया व्यापी विधानसभा अंतर्गत जाना गांव में हैं, पहुँचे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि चरिया व्यापी विधानसभा की 2025 चुनाव में क्या मूड है। सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी और चैनल वालों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। रही बात हमारे परिचय के, तो हम अपने गांव के यादव समुदाय के रामनंदन यादव मेरा नाम है। अगर पारिवारिक माहौल राजनीति परिवेश से देखा जाए तो मेरे नाना हसनपुर क्षेत्र के महावीर राउत पूर्व विधायक रह चुके हैं। वहाँ की राजनीति कांग्रेस की थी उस समय। उसके बाद जनता दल का गठन हुआ। यहाँ 1990 में जनता दल का गठन हुआ। उस समय से हम लोग जनता दल के जुझारू कार्यकर्ता के रूप में, जिस समय हम लोग साइकिल से चल के प्रचार करने के बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, उसमें रामजीवन बाबू प्रतिनिधित्व यहाँ का कर रहे थे। यहाँ का प्रतिनिधित्व रामजीवन बाबू कर रहे थे। तो एक सुदूर गांव है, मेरे गांव के बगल में एक मोइन टोला पड़ता है, यही पंसल्ला नारायण पीपर पंचायत के बगल में। तो वो एक गली में प्रचार करते हुए हमको पकड़ लिए और धन्यवाद दिए कि इसी तरह काम करते रहिए, आगे बढ़े। प्रेरणा के स्वरूप रामजीवन बाबू, मेरे दिवंगत नाना पूर्व विधायक महावीर राउत हैं। और रही मेरी पारिवारिक परिस्थिति, तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से पिताजी रिटायर किए, पुलिस उप उपाधीक्षक मेरे मामा रह चुके हैं। समस्तीपुर जिला के पीपी मेरे छोटे वाले मामा कृष्ण कुमार अधिवक्ता हैं। कल परसों आपको बड़ा जान के खुशी होगी कि मेरी भगनी जुडिशियली में जज के पद पर पदासीन हुई है 24/4/24 को। साक्षी प्रखर नाम है उसका। रही बात राजनीति परिदेश के, तो हम लोग छुपे हुए नहीं हैं। मेरे दादाजी थे नरसिंह प्रसाद यादव, वो कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ता थे और सारी जिंदगी कांग्रेस से जुड़े रहे। जब जनता दल का गठन हुआ तो हम लोग जनता दल के साथ हो गए और उस दिन से आज तक उन्हीं के, जब जहाँ जहाँ लालू जी के हम लोग कट्टर अनुयायी हैं, सारा चीज़ हैं उन्हीं के मार्गदर्शन के, उन्हीं के ईश्वर स्वरूप रूप उनमें हम देखते हैं। और सर वर्तमान विधायक से कहाँ तक आप खुश हैं, उनके कार्यकाल क्या रहा है पंचवर्षीय में। रही बात वर्तमान विधायक, एक समय में सांसद भी रहा करते थे राजवंशी जी, तो उस समय से मैं जानता हूं उनके क्रियाकलापों के। लोग सेल्फिश मैन होता है, इस आशय से आप जान सकते हैं कि सेल्फिश मैन किसे कहा जाता है। लोग अपनी सिर्फ छवि देखें, अपनी छवि देखें। जो आपके साथ रहा, मरा, भूखा, धूल फाका, आप कभी उसको लौट के नहीं देखे, सांसद के समय में भी। रही बात आप लोग गिनाने लगते हैं कि ये काम किया, ये काम किया, ये तो आपका दायित्व बनता है। वो तो विरोधी दल के भी अगर आदमी होंगे उतना ही काम करेंगे। रही बात कार्यकर्ता से जुड़ने का, तो बहुत दूर का एक छोर नदी का दूसरा छोर है वो। इसी बात से आप समझ सकते हैं कार्यकर्ता से वो कितने अलग रहते हैं, क्या रहते हैं। रही बात यहाँ का विधानसभा का माहौल ऐसा है कि लालू जी की ये ठोकी बजाई कुर्सी है। अच्छा सर, और रही बात अभी वर्तमान विधायक हैं, उनका फिरजोल हम लोग विरोध करते हैं कि हमको ऐसा विधायक नहीं चाहिए। अच्छा 2025 में चरिया व्यापी सियासत का क्या मौसम रहेगा। 2025 की बात है, आप पिछले बार का ले लीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा माहौल है। लालू जी के साथ तेजस्वी सरकार की इतनी अच्छी पकड़ है और सब जगह तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार, और तेजस्वी पे ही हम लोग लालू जी का स्वरूप देखते हैं। एनडीए के लोग तो कह रहे हैं सर 2025 से 30 फीसद नीतीश, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप। रही बात
अपने दही को कोई खट्टा कहता है? अपने दही को तो कोई खट्टा नहीं कह सकता है, हैं? हम अपने दही को खूब मीठा क्यों नहीं कहें? हम राष्ट्रीय जनता दल के दही को क्यों नहीं खूब मीठा कहें? वो भी कह सकते हैं कि मेरा दही मीठा है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं मेरा दही मीठा है। यहाँ किसान को बहुत समस्या है, कांवड़ झील और जो है, उसके बाद यहाँ पर किसान को उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है, रास्ता भी दुर्गम है। रही बात, मैं आपको कहता हूं किसान की समस्या की बात, आप इस इलाके में अगर जाएंगे, मेरे दरवाजे से बाहर निकलेंगे, इन्हीं की सरकार मैंने बनाई हुई सड़क है। आप सड़क पर अभी पानी, आपकी गाड़ी पानी में लगी रहती है। वो आते हैं, विधायक जी की गाड़ी पानी में लगी रहती है, वो खुद उतरते हैं पानी में, और उन्हीं के द्वारा इसी वर्ष में बनाया गया यह सड़क है जिस पर वो पानी में उतरते हैं। किसान की समस्याएं रखी, कल परसों पुलिस लाइन का जहाँ तक मान लीजिए कि हुआ है, गरीब किसानों का बहुत सारा जमीन छीन लिया गया है। आंख मूंद के अफसरशाही हावी है, मेरी भी बहुत सारी जमीन गई, कुछ सुनने वाला नहीं। अफसरशाही है तो है, लोगों को जबरदस्ती बाध्य कर देता है कि हटो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें प्रशासनिक डंडा लगेगा। लोग क्या करेंगे? गरीब बुढ़वा है, अपने दिन रोजी रोटी के चक्कर में रहे कि अदालत का दरवाजा खटखटाया, और देखने वाला कोई पदासीन अभी वर्तमान विधायक नहीं है। कहाँ कहाँ गए इससे पहले, मतलब उसके बाद कहाँ कहाँ कौन कौन पदाधिकारी के पास में अपने समस्या? हम समस्या लेके गए अंचलाधिकारी के पास में, उसके बाद मैंने अनुमंडल अधिकारी के पास गया। ग्राउंड पर समय आ गया तो ग्राउंड पर सारे लोग थे, जेल उपाधीक्षक थे, अंचलाधिकारी थे, जिलाधिकारी थे, पुलिस लाइन के जो एसपी थे वो थे। वहाँ बात कहने दिया गया तो बात सुने नहीं, और मुझे हटा दिया गया वहाँ से पूरी भाने। और गरीबों को तो बोलने का तो हक है ही नहीं अफसर के सामने। और रही मेरे जो प्रतिनिधि करते हैं, उनका काम है ये, कभी दिखाई नहीं दी क्षेत्र में। जब तक ये सब प्रक्रिया चलती रही, आप समझ सकते हैं जो किसान उसी जमीन से खाता था, बच्चे को पालन पोषण करता है, पढ़ाई कहाँ से होगी? जमीन के उपजा करके कौन पढ़ाई कर सकता है? 2 एकड़ आधा एकड़ वाला जमीन, और सारी की सारी जमीन चली गई। कितना जमीन जो है अब अधिग्रहण की बात है। एक खेसरा है 90 खाता, जो थाना नंबर 80 में आता है, उसमें 98 बीघा का आया है सूचना। उसके बाद एक 68 खाते हैं, उसमें 58 बीघे का आया है। लोग त्रस्त हैं, रो रहे हैं। सर्वे वाला में नहीं, पुलिस लाइन का कल परसों ले बगैर कागज देखे, बगैर सूचना दिए सारा चीज। लोग, जहाँ तक सवाल है, मेरी भी जमीन ले ली गई है, तो हम तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाए हैं। हमें तो ये भय कि मेरे पास अगर है मान लीजिए कागजात, तो मेरी छोड़ दी जाए। अच्छा, अदालत सुनने में आया है कि यहाँ कांवड़चर में है जो कुछ ऐसा जमीन है, मतलब काफ़ी एकड़ में है, उस जमीन को बिहार सरकार क्यों न है जो मतलब अधिग्रहण की है? रही बात, सत्ता में बैठे हैं उच्चासीन पदाधिकारी, उसके सगे संबंधी हैं, वो उनके जानने पहचानने वाले हैं। जो कांवड़ पक्षी बिहार के सीमावर्ती है, और वो बहुत बड़ी बड़ी जमीन है कि एक जमीन में सरकार की सारी योजनाएं खप जाएगी, लेकिन उसकी ज़मीन ना लेके गरीब किसानों की ज़मीन ली गई। जब इस बात को रखा गया, हम अपने विधायक महोदय के पास रखे, समूह के पास रखा गया, तो नहीं, वो तो कांवड़ पक्षी विहार की, मैं दावे के साथ कहता हूँ पक्षी विहार से अलग है। लिया क्यों नहीं गया? तो इसका सीधा खंडन है, उच्चासीन में बैठे हुए पदाधिकारीगण उनके क्लोज हैं बस। वो तो पक्षी विहार पे फिर फिर उपजाऊ जमीन है, उसमें फिर खेती कैसे हो रहा है लेकर के? नहीं, खेती हो, ऐसा नहीं कोई टेंडर मतलब करके है जो सरकार उसमें खेती करवा रहे हैं? नहीं, बताते हैं। रही बात, उसमें बहुत सारे किसान का मान लीजिए कि पहले से पर्चा उर्चा कटा हुआ है, बंदोबस्ती टाइप की होती थी, तो उसमें सरकार क्या की कि एरिया निर्धारित कर दी कांवड़ पक्षी विहार का, और
बेचने पर रोक लगे। उसमें भी बहुत बड़ी समस्या आ गई कि कुछ किसान की ज़मीन जो रैयती थी वो भी चली गई, शादी विवाह तक रुक गया। तो माना कि चलो सरकार की उसकी थी, अपना है, अपना खेती गृहस्थी कर रहा है, उसी आधार पर कर रहा है। थोड़ी बहुत है जो बिचौलियों के संग मिलजुल के अफसरशाही, तो एक बार कहे कि ऐसी अफसरशाही दोबारा हम लोग को हमारे समय में नहीं देखने को मिलेगा। आज़ादी इसी लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि ये कब खत्म होगा। विपक्ष तो कर रहे हैं कि हम 5 दल 5 पांडव की तरह है। इस बार है जो विपक्ष को है जो 2025 में है जो बुरी तरह से धराशायी है। रही बात विपक्ष कहते हैं 5 पांडव हैं, हमें तो एनडीए वाले लोग कह हाँ, रहे हैं कि एनडीए हम वाले 5 लोग पांडव का दल है। हाँ, तो 5 2025 के चुनाव में है जो हाँ, विपक्षियों को है जो बुरी तरह हम धराशायी करेंगे। रही बात पुनः है जो हम एनडीए की सरकार लाएंगे। आपको विपक्षी वालों को ये ज्ञान होना चाहिए कि 5 पांडव की जो उपाधि देते हैं ये शास्त्र के साथ सरासरी नाइंसाफी है। लेकिन मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ कि अगर कौरव गलती किया तो पांडव भी गलती किया। अगर गलती का जवाब गलती होता है, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र बताता है कि अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छे से जवाब देना चाहिए, ये शास्त्र बताता है। लेकिन वो लोग कहते हैं पांडव हैं, ये बात हम निराधार साबित करते हैं। कोई आधार ही नहीं है पांडव बनने का। वो 100 कौरव हैं, 1 कौरव नहीं 100 कौरव हैं। देखने को है कि 5 दल हैं, कौन आप गिना दें हाथ पर? कोई ऐसा दल नहीं है जो वहां छूटा नहीं है। नीतीश कुमार तो सर बहुत काम किए हैं। लोगों का जैसे कहना है कि 400 से 1100 कर दिए, बिजली यूनिट है जो 125 फ्री कर दिए। आप कहाँ थे? 400 यूनिट यदि 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात है, 400 से 1100 फ्री बनने की बात है, तो जब जी नीतीश जी ज्वाइन किए थे, महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय आप कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं किए? ये सब प्रलोभन की बात है, प्रलोभन देना है, प्रलोभन की राजनीति है। किसी तरह के ये प्रलोभन में सरकार जनता नहीं आने वाली है। अगर वैसी बात है तो हम भी 2500 करेंगे, भाई बहन योजना करेंगे, हर चीज़ का है। मैंने जब तक सरकार में रहा, अगर हमसे ज़्यादा वो बहाली कर दी होंगी तेजस्वी सरकार, तेजस्वी जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, तो चैलेंज करते हैं, एनडीए को चैलेंज करते हैं कि उतनी बहाली बता दें हमको। रही गिनाने वाली बात, अधजल गगरी छलकत जाए, वो बात बनाते हैं। नहीं सर, इस पर एक चीज़ है जो हम ही से शेर हम ही से मियाँ, ये बात कहाँ से आ गया? ठीक है सर, मोदी जी जैसे है जो चुनावी में लेकर के जो 2014 में कहे थे कि हम है जो हर युवा को है जो 2 करोड़ प्रत्येक सालाना है जो सरकारी नौकरी देंगे, चुनावी जुमला था। कहीं वह जुमला तो तेजस्वी जी का तो नहीं, चुनावी जुमला है जी नहीं। तेजस्वी जी जब तक सरकार में रहे, उप मुख्यमंत्री बने रहे। नॉट जुम्ला, दैट इज फैक्ट, नॉट जुमला, दैट इज फैक्ट। जो चीज तेजस्वी जी बोलते हैं वो करते हैं। तेजस्वी नहीं कहिए, लालू कहिए, उनको सेकंड लालू कहिए, हम लोग तो सेकंड लालू कहते हैं तेजस्वी के। रही बात, लोग मान लीजिए कि साजिश के तहत कुछ से कुछ बोल सकता है, इसका तो रोक नहीं। जमान पर तो एक ही तो आज़ादी 1947 में मिली बोलने पर, उसके सिवा कोई आज़ादी मिली नहीं है लोगों को। कुछ भी आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, दुनिया देखती है। पलटू शब्द मान लीजिए उससे लज्जित हो गया, अब क्या समझे। रही तो क्या इस बार है सर आप लोग करने जा रहे हैं चरियाबरपुर विधानसभा में? आप अगर मुझसे पूछेंगे कि चरियाबरपुर विधानसभा, ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो कि राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ से हटा दे। ऐसी कोई हस्ती नहीं आएगी राष्ट्रीय जनता दल की, चाहे कोई आ जाए, मोदी सरकार स्वयं ना आ जाए, सारा यहीं योजना, सारा प्रोग्राम यहीं ना दे दें, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की ये मानी हुई कुर्सी है तो रहेगी रहेगी रहेगी।
सर, एक तरफ आप राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान विधायक के विरोध भी करते हैं, और उससे दूसरी नहीं, तरफ उनकी कहते हैं, हाँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ही आएगी 2025 में। व्यक्ति का विरोध करते हैं, न कि राष्ट्रीय जनता दल का विरोध करते हैं। आप सुने होंगे, नाम लेके करते हैं। न कि व्यक्ति का विरोध करते हैं, न कि राष्ट्रीय जनता दल का। नहीं, ये बात आपको वापस लेना पड़ा क्या कि राष्ट्रीय जनता दल का विरोध करते हैं। मैं शुरू में बोला कि वर्तमान विधायक जो हैं यशस्वी जी सांसद थे उस समय से मैं जानता हूं, 1990। आप रही बात राजनीतिक दल, आपको मैं एक बाद में एक पर्ची दिखाऊंगा जो 1945 से हम दल से और राजनीति से जुड़े हुए हैं, बाद में वो दिखाएंगे आपको कैमरे के माध्यम से। मैं जनता दल का इस बात का पुरजोर खंडन करते हैं कि जनता दल मेरे खून में बसा हुआ है। मेरे नींदों में जनता दल है, सोने में जनता दल है, खाने में जनता है, भात दाल में जनता दल है। लालू जी का आशीर्वाद है। 2025 में कैसा मतलब कि विधायक चाह रहे हैं? 2025 में कैसा विधायक चाह रहे हैं? मुझे ऐसा विधायक चाहिए जो गरीब आदमी याद करे, वो विधायक दरवाजे पर खड़ा रहे। क्या बात है, आपने मुझे याद किया आका, या आपने मुझे याद किया। जो सपनों में याद करे, वो ऐसा विधायक चाहिए। हमारे पास है ऐसी विधायक। आप क्षेत्र में घूमते हैं, आप लोग को पता हो गया होगा कि कैसे लोग आने वाले हैं। हमको ऐसी विधायक नहीं चाहिए राजवंशी बाबू के जैसे। तो आपके कोई साफ होगा ना, आपके मन में कोई चेहरा होगा कि वो चेहरा आना चाहिए, वो आएंगे तो मैं हमारे विधानसभा के कुछ कल्याण होगा। हाँ। वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता से रूबरू होते रहते हैं। हमारे व्यक्ति होंगे। हाँ, हमारे पास चेहरा है, जैसे इंद्रदेव बाबू हुए, इंद्रदेव सिंह कुशवाहा हैं, पटोरी के बगल के हैं, और सारे लोग हैं जिसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन मेरे बहुत ही इनके स्वभाव से 1990 से हम लोग साथ हैं, किसान प्रकोष्ठ के। हम लोग गांव में हैं, अपना ज़मीन जायदाद से संपर्क रखते हैं, समय समय पर पार्टी की मांग यहाँ से जिले तक सारा चीज़ करते हैं। हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ही तरीके के हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रामनंदन यादव, पिताजी का नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, और 2001 में माँ भी समाजवादी पार्टी से एमएलए पद पर खड़ी थी, जिस समय सावित्री जी की हार हुई थी। जानकी देवी मेरी माँ का नाम है। आप ये समझ सकते हैं कि मैं हर वक्त लड़ने में विश्वास करता हूँ, उन्हें कि चुटकट कर में विश्वास करता हूँ। लड़ के जो हासिल करूँगा कुर्सी। और रही बात आला कमान का आदेश है, हम तो बोल दिए आला कमान जिनको भेजेंगे किसी भी सूरत पर हम उनको मदद देने के लिए नहीं तैयार हैं। जो मेरी ना सुने, हम उनकी ना सुनेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बड़ी धन्यवाद।